हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबी करियर एकेडमी। आज मैं क्लास 10th मैथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक कराने जा रहा हूं, तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को टिक कर लीजिए, जिससे आप रिवीजन करके मैक्सिमम नंबर अचीव कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट बना सके। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो 2 मार्क्स का है, सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसमें आपको 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को तैयार कर लेना है और 2 है 1.2 का, और 3 और 4 यहाँ तक के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें आप एक एक नंबर के लिए तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आइए। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, और बी सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर में। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको 2.1 को तैयार करना है, जिसमें आपको बताना है एक्स के शून्य। तो जो रेखा एक्स वाली है, एक्स वाली पे आलेख जो बन रहा है कितनी बार कट कर रहा है, वो एक्स के शून्य होंगे। तो इसके बारे में चैप्टर क्वेश्चन 2.1 आप तैयार कर लेना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 5 और 4 भी इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 2 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पहला, दूसरा और एक तीसरा नंबर का जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर जो 3 है वो 7 मार्क्स का है, और ए सेक्शन में 1 क्वेश्चन आएगा और सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से आपको क्या रेडी करना है? सबसे पहले तो आपको ये ब्रैकेट जो है ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिसमें संगत और असंगत का पूछता है, तो अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए इसको। और 3.2 से आपको तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 3, जो संगत असंगत बताता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 आपको तैयार करना है। और 3.3 पे आ जाइए। 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन 2 भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 आपको तैयार करना है। और इसके बाद 3.4 में चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको तैयार करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में पहला, दूसरा और चौथा ये तैयार करना है। थ्री 3.5 पर आ जाइए। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा और चौथा ये भी इम्पोर्टेंट हैं, और एक तीसरा नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप रेडी कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 3.6 में भी 1-2 सवाल रेडी कर लेना, जिसमें पहला नंबर का ही सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 4 में 4 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें सेक्शन नंबर ए में 1 नंबर का क्वेश्चन है और सी में 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 लगाना है, जिसमें 4 सवाल हैं। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 लगाना है, जिसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। और 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और 5 ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी आप सॉल्व करिए अच्छी तरह से। चैप्टर नंबर 5 पर आ जाइए। चैप्टर नंबर 5 में 12 मार्क्स का है चैप्टर नंबर 5, जिसमें सेक्शन नंबर ए में 3 क्वेश्चन और बी में 3 क्वेश्चन और सी में 1 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर
7, एग्जाम्पल नंबर 8। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के सम आपको रेडी करने हैं, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 11, 13, 14 और 17 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13 नंबर का एग्जाम्पल भी आपको सॉल्व करना है। 5.3 पर आ जाइए। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 2 और 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, आप लगा लीजिए, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3, 6 और 9, 10 ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके साथ साथ 5, 6 और 12, 13 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भी आप सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरह से। चैप्टर नंबर 6 में डी सेक्शन में ये क्वेश्चन आते हैं 53 और 55 में। क्वेश्चन में 8 मार्क्स का है। सेक्शन नंबर डी में 2 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 6 से, जो प्रमेय रहेंगी, थ्योरम रहेंगी, जिसमें आपको 6.1 करना है। थेल्स की प्रमेय कही जाती है। 6.6 प्रमेय करनी है आपको, और पाइथागोरस प्रमेय 100% आने का पूरा चांस है, इसलिए 6.8 नंबर की जो प्रमेय है पाइथागोरस की प्रमेय, इसे आप 100% ज़रूर कंप्लीट करके जाइए। उसके बाद 6.9 नंबर की जो प्रमेय है पाइथागोरस की विलोम प्रमेय, ये भी आने के पूरे चांस हैं, इसे भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 7 चैप्टर है निर्देशांक ज्योमेट्री, 9 मार्क्स का है। सेक्शन ए में 1 नंबर, बी में 1 नंबर और सी में 2 नंबर आएंगे। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 4 करना है, 5 करना है, और 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को लगा लेना है, 3 को लगा लेना है, 7 को लगा लेना है, 8 और 9 को लगा लेना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 को भी अच्छी तरह से लगा लेना है। एग्जाम्पल नंबर 8 और 7.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें पहले सॉल्व करिए। और 7.3 से क्वेश्चन 1 और 2 को भी सॉल्व कर लीजिए। चैप्टर नंबर 8 6 मार्क्स का है, जिसमें सेक्शन ए में 2 मार्क्स यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन नंबर बी में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए 8 से 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सभी सवालों को आप अच्छी तरह से सॉल्व करके कंप्लीट कर लीजिए। आपको एक ब्रैकेट भी तैयार करना है, जिसके कारण आप आगे के सारे सॉल्व कर सकते हो, सारे सम्स को सॉल्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सवाल लगा लेना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व कर लेना है। 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। चैप्टर नंबर 9 पर आ जाइए। 2 मार्क्स का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें बी सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल लगाने हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 लगाना है। और एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन 1 to 5 को अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। 1 to 5 को, यही 2 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं 1 to 5। चैप्टर नंबर 10 में 4 मार्क्स का ये चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें सेक्शन नंबर ए में 2 मार्क्स
ये 2 क्वेश्चन हैं और बी में 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको 10.1 तैयार करना है और 10.2 में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 6 और 7 को कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर नंबर 11 में से रचनाएं 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। डी सेक्शन में 2 रचनाएं आती हैं जिन्हें आप कंप्लीट करना है आपको, जिसमें 11.1 में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बार बार पूछी जाती हैं। कोई भी रचना इनमें से आ सकती है, तो आप सभी को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और 11.2 में से रचना नंबर 1, 3, 4 और 5 इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर नंबर 12 2 मार्क्स का ये चैप्टर है और जिसमें सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, तो इसमें से बड़े सवाल कोई भी नहीं लगाने हैं आपको, सिर्फ MCQ वगैरह ही सॉल्व करना है, क्योंकि सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 8 मार्क्स का चैप्टर है। सेक्शन ए में 1 नंबर, बी में 2 नंबर और सी में 1 नंबर है। वैसे तो बहुत से बच्चों को ये चैप्टर हार्ड लगता है, तो आप चाहें तो इसे ऑप्शन में निकाल सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं जिनमें आप 13 चैप्टर निकाल सकते हैं। फिर भी आपको इजी लगता है, आते हैं सवाल, तो इसमें से सॉल्व ज़रूर करें। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 2 लगाना है। 13.1 में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 13.1 का। 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप लगा लीजिए। 13.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरह से, काफ़ी IMP क्वेश्चन हैं। 13.4 में से क्वेश्चन 1, 2, 3 लगाना है आपको। चैप्टर नंबर 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 14 मार्क्स में आता है चैप्टर, जिसमें सेक्शन नंबर ए में 1 क्वेश्चन आएगा, सेक्शन नंबर सी में 3 क्वेश्चन आएंगे और डी विभाग में 1 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 1 लगाना है, एग्जाम्पल नंबर 3 लगाना है। 14.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सी सेक्शन में और 3 डी सेक्शन में आ सकता है। 5 नंबर का है, ये भी डी सेक्शन में इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 लगाना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। 14.2 में सी सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 6 14.2 का। एग्जाम्पल नंबर 8 लगाना है। 14.3 में से क्वेश्चन नंबर 2 जितने भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, जैसे XY वाले, ऐसे सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो सवाल चैप्टर नंबर 14 में से ये जितने भी XY वाले हैं ये सारे आप सॉल्व कर लीजिए। 14.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये भी इम्पोर्टेंट है, इन सवालों को भी अच्छी तरह से आप सॉल्व कर लेना। चैप्टर नंबर 15 जो 11 मार्क्स का है, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ए सेक्शन में 3 क्वेश्चन आएंगे, बी सेक्शन में 1 क्वेश्चन और सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आपको ये चैप्टर छोटा सा ही है, चाहें तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। जिनमें एग्जाम्पल नंबर 5, 6, एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 15.1 लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 18 नंबर का, 21 नंबर का ये और 25 नंबर के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको पहले सॉल्व कर लीजिए। और जितने भी इस चैप्टर में 15 चैप्टर में जितने भी सिक्के वाले हैं, पासे वाले हैं,
और पत्ते वाले ये सवालों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, जिससे आप मैक्सिमम रिजल्ट अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।